जय माँ ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्रों में दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का होता है। कठिन क्षणों में संभल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। ददाना कर प्रधाना भल्याम माला कमंजलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और स्वयं में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्ण जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल इन्होंने जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी इन्होंने खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी के ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर कठिन तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन वर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलो जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। इसके बाद माता दुर्गा की आरती की जाती है, पहले गणेश जी की और फिर माता दुर्गा जी की। इसी के साथ हमारी पूजा समाप्त होती है। तीसरे दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और आप अपना भाग्य सफल बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलना। बोलो जय माता दी।